वेलकम टू एमजी क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम डू डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, प्लस हम डीड का प्रयोग भी देखेंगे। जो हमारे ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं उनमें किस ग्रामेटिकल पर्सन के साथ डू का यूज होता है, किस ग्रामेटिकल पर्सन के साथ डज का यूज होता है और किस ग्रामेटिकल पर्सन के साथ डीड का यूज होता है। तो जैसा कि हमें पता है हमारे 3 तरह के ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है बोलने वाला, यानी बोलेगा कौन, या तो मैं बोलूंगी या हम बोलेंगे। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें हमारा आता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन हमारा बोलने वाला होता है। बोलने वाला कौन होता है? या तो मैं बोलूंगी या मेरे साथ जो है, यानी हम मिलके बोलेंगे। तो जो बोलने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, मैं, हम। अब सेकंड पर्सन की बारी आए तो सुनने वाला कौन होगा? सुनने वाला जो होगा वो सेकंड पर्सन होगा। तो सुनने वाला हमेशा कौन होता है? तुम, यानी यू। अब जब हमारी बात हो गई बोलने वाले की, सुनने वाले की, तो हमारा थर्ड पर्सन कौन होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे तुमसे? वो हमारा, जिसके बारे में हम बात करेंगे या मैं बात करूंगी तुमसे, वो हमारा तीसरा पर्सन होगा। क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन जिसके बारे में हम बात करेंगे? किसके बारे में बात करते हैं? या तो हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं, या हम किसी लड़की के बारे में बात करते हैं, या हम किसी जानवर के बारे में या कोई थिंग के बारे में बात करते हैं, या फिर 4-5 लोग अगर इकट्ठे हो, कुछ पीपल्स इकट्ठे हो, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं, वो हमारे थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं। अब ये तो हो गई ग्रामेटिकल पर्सन की बात। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे ग्रामेटिकल पर्सन है इनमें हम डू, डज और डीड का प्रयोग कैसे करते हैं। अब सबसे पहले जब हमारी डू, डज और डीड की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि डू, डज का मीनिंग क्या होता है। तो जो हमारा डू होता है, जो हमारा डू और डज होता है उसका मीनिंग होता है हूँ, या तो अगर वो आई के साथ लगेगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा हूँ, मैं हूँ। अगर हम के साथ लगेगा तो हम हैं, यू के साथ लगेगा तो तुम हो, वह के साथ लगेगा तो वह है, प्लस हमारा यह के साथ लगेगा तो यह है, वे के साथ लगेगा तो वे हैं। इस तरह से हमारा जो डू डज है वह काम करेगा। अब हम देखेंगे कि हमारा डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है। तो डू हमारा लगेगा आई के साथ, हम डू का यूज करेंगे, वी के साथ हम डू का यूज करेंगे, यू के साथ हम डू का यूज करेंगे, और दे के साथ हम डू का यूज करेंगे। तो ये जो हमारे होते हैं आई, यू, वी, दे जो होते हैं उनके साथ हम डू का यूज करते हैं, और बचे जो हमारे ही, शी, इट है उनके साथ हम डज का यूज करते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारा ही की जगह पर हम किसी लड़के का नाम भी ले सकते हैं, शी की जगह पर हम किसी लड़की का नाम लेंगे तो भी डज ही लगेगा। इस तरह से हमारे डू डज लगते हैं। अगर अब हम देखें आई के साथ हमारा डू लगता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आई डू, मैं हूँ। आई डू नॉट, मैं नहीं हूँ। वी डू, हम हैं। वी डू नॉट, हम नहीं हैं। यू डू, तुम हो। यू डू नॉट, तुम नहीं हो। ही डज, वह है। ही डज नॉट, वह नहीं है। शी डज, वह है। शी डज नॉट, वह नहीं है। इट डज, यह है। इट डज नॉट, यह नहीं है। दे डू, वे हैं। दे डू नॉट, वे नहीं है। इस तरह से हमारा डू डज का यूज हो जाएगा। अब हमने पॉजिटिव भी देखा है और नेगेटिव भी देखा है, यानी मैं हूँ, आई डू, वी डू, हम हैं, यू डू, तुम हो, ही डज, वह है, शी डज, वह है, इट डज, यह है, दे डू, वे हैं। अगर नोट के साथ हम लगाएं, नेगेटिव सेंटेंस के साथ अगर हम इसको यूज करेंगे, आई डू नॉट, मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई डू नॉट ड्रिंक टी,
मैं नहीं हूँ, यहाँ पर मैं नहीं हूँ यहाँ यूज हो गया। वी डू नॉट, हम नहीं है। यू डू नॉट, तुम नहीं हो। ही डज नॉट, वह नहीं है। शी डज नॉट, वह नहीं है। इट डज नॉट, यह नहीं है। दे डू नॉट, वे नहीं है। इस तरह से यदि हम डू का प्रयोग तो हमने देख लिया, डज का प्रयोग भी देख लिया। अब यदि हम डिड का प्रयोग देखें तो डिड का मीनिंग होता है था। तो यहाँ हम अगर लिखेंगे आई डिड तो उसका मीनिंग हो जाएगा मैं था। वी डिड, हम थे। यू डिड, तुम थे। ही डिड, वह था। शी डिड, वह थी। इट डिड, यह था। दे डिड, वे थे। आई डिड नॉट, मैं नहीं था। वी डिड नॉट, हम नहीं थे। यू डिड नॉट, तुम नहीं थे। ही डिड नॉट, वह नहीं थे। शी डिड नॉट, वह नहीं थी। इट डिड नॉट, यह नहीं था। दे डिड नॉट, वे नहीं थे। डिड हमारा सबके साथ लगेगा। डिड के अलावा हमारी जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, जो हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। तो जहां हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू और डस का यूज किया था, जहां हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डू और डस का यूज किया था, वहीं हमारा जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिड का प्रयोग करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।